वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बीपीएससी विद्यापीठ। आइए हम लोग देखते हैं आपके इंटरव्यू का जो सूचना आ गया है कि कब कैसे होगा, क्या होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका इंटरव्यू होना है। तो देखिए क्या क्या लेके जाना है, सबसे पहले उसको देखते हैं। उसके बाद क्या कैसे होगा आगे बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको अवश्य ज्वाइन कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी है, ये आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा और कोई डाउट होगा तो वहीं हम लोग सॉल्व भी कर देंगे, वहाँ आप मैसेज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आपने मेंस का फॉर्म भरा है उसकी एक प्रति लगेगी। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, जो उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा हिंदी के लिए, या फिर मार्कशीट जिसको हम लोग अंक पत्र बोलते हैं, उसको आपको लेकर के जाना है, जिससे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम सही हो, जिसमें करेक्ट हो, उसी से आपको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद फिर पीजी का मार्कशीट मांगा गया है और पीजी का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, उसको लेकर के चले जाएंगे। जो लोग की संविदा के आधार पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी या सहायक निदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे, तो उसका जो भी अनुभव प्रमाण पत्र होगा उसको लेकर के जाना है। आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होंगे आपको वहाँ से मिला ही होगा। क्रीमी लेयर रहित जो कि एनसीएल हैं, नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे हैं, जो ओबीसी या बीसी से हैं, बीसी ईबीसी होता है बिहार में एक्चुअली, तो उसका जो है कि पिता के नाम से और पता से निर्गत जो है, आपको एक एनसीएल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने के संबंध में घोषणा प्रमाण पत्र आता है, वो आप ग्रुप में दिया होगा, पहले भी मैंने इंटरव्यू के भी टाइम में डाला था, तो उसको आप ले लीजिएगा। ये उसका एक घोषणा पत्र आता है, वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद SC ST के लिए तो सिंपल सी बात है, उसको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ही लगता है हमेशा से। और जो महिलाएं हैं, तो महिला की शादी हो गई है तो महिला का पति पिता के नाम से बनता है, पति के नाम से बनता नहीं है, सबको पता है। EWS सर्टिफिकेट, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, और उसके बाद फिर अगर कोई श्रुति लेखक वगैरह लेके गए हैं तो उनके लिए दावा संकलन प्रमाण पत्र। और अगर 3 वर्षों से सेवा में है, उम्र से संबंधित छूट चाहते हैं, तो जो भी सरकारी सेवक हैं उससे संबंधित विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिक का उम्र की छूट में दावा करने वाला जो भी संबंधी प्रमाण पत्र होगा उसको लेके जाना है। ये जो स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, डीएम के द्वारा जो उसको हस्ताक्षर करके सर्टिफिकेट मिला होगा उसको लेकर के जाना है। देखिए केवल परिचय पत्र से मान नहीं होता है, कई वर्षों से बीपीएससी ऐसा कर दिया, तो वो डीएम वाला आपको लेके जाना है। उसके बाद केंद्र सरकार या बिहार सरकार यानी राज्य सरकार के अधीन कोई काम कर रहे हैं, तो 3 ही सेक्टर है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या बिहार गवर्नमेंट में है या किसी अदर स्टेट में आप अभी वर्किंग है, एम्प्लॉय में हैं, वहाँ पे अगर एम्प्लॉय है तो उसका एनओसी आपको लेकर जाना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कई बार इसका जिक्र किया हुआ है, कई वीडियो में आपको इन सब बातों के बारे में डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद एक वैलिड आईडी प्रूफ, जैसा कि आपने ऑनलाइन आवेदन में दावा किया गया है, तो जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय डाला होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, उसको लेकर के जाना है। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रिसेंट फोटोग्राफ जो है आपको लेके जाना है। जो भी प्रमाण योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा, जो कि 24/6/2025 को ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट, फाइनल रिजल्ट यानी कि आपका जारी हो गया रहना चाहिए। एटलीस्ट आपको इतना दिखाना पड़ेगा कि मेरा फाइनल रिजल्ट 24/6/2025 से पहले जारी हो गया था। सर्टिफिकेट बाद में भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट उस तिथि से पहले तक का होना चाहिए आपके पास। कैसे कैसे आपको लॉगिन वगैरह करना है और कब आपका डेट है, क्या शेड्यूल है, और भी चीज़ें हैं।